गिरी हुई मईशत को उठाने की कोशिश। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वफाकी वज़रा और खुसूसी मुशीर भी हमरा। वजीर आजम सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत दी जाएगी। दो 3 माह से ज्यादा के ज़र मुबादला ज़खायर नहीं। सऊदी अरब से कर्ज लेने की ख्वाहिशमंद है। IMF का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। वजीर आजम इमरान खान की सऊदी अरब रवानगी से कबल गैर मुल्की साफियों से गुफ्तगू। मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत को गिराया जाए, उनके तौर तरीके हैं, ये जमहूरी नहीं है। अपोजिशन की पार्लिमानी सियासी जमातें हैं को दावत दी जाएगी और उस हवाले से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाएगी। मुफाहिमत का बादशाह हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए सरगर्म। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। अपोजिशन की इज्तिमाई हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात बहुत जरूरी है। सूरत हाल पर फजल रहमान का साबिक सदर को मशवरा। फजल रहमान का जल्द APC बुलाने का ऐलान। तो अभी हालात हैं, उसके अंदर तो मैं नहीं समझता इसका टर्नओवर मुल्क की मफाद में होगा। ये हुकूमत बदकिस्मती से फैसले पहले करती है, सोचती बाद में। हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं ये फैसला पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। 4 वज़ीर आजम तो अदालत में पेश हो चुके, अब 5वां वजीर आजम भी एहतसाब अदालत आएगा। यूसुफ रजा गिलानी की पेश गोई। नवाज शरीफ से एहतसाब अदालत में मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू। जो कुछ करप्शन, बददियानती, गुंडागर्दी, कत्लो गारतगरी आपने भी की है, वो आपको उसका इंजाम नजर आ रहा है। बद किरदार और बददियानत किस्म के खानदान के जिसने कश्मीरी आवाम और के पीठ पे झूरा खोपा था मोदी के साथ यारी करके। जरदारी साहब को अपना अंजाम नजर आ रहा है। मोदी से दोस्ती करके नवाज शरीफ ने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान अपोजिशन पर बरस पड़े। साफी जमाल खशोगी केस से मुतालिक नया इंकशाफ। इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में जमाल खशोगी को वतन वापस आने की हिदायत दी गई। जमाल खशोगी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मुबैना तौर पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। तुर्क अखबार का दावा। सहाफी के कत्ल के बाद एक शख्स खुश्क के कपड़े पहनकर पिछले दरवाजे से बाहर निकला। जूतों ने बहरूपिये को फंसवा दिया। अमरीकी चैनल का दावा, जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात अवाम के सामने लाई जाएंगी। तुर्की का अज़्म। सऊदी कौंसल खाने के मुलाजमीन से पूछगछ का अमल जारी। पंजाब असेंबली के बाहर अपोजिशन की एहतजाज। 6 लीगी अरकान की मुअत्तली पर सरापा एहतजाज। इमरान खान नए पाकिस्तान का मुकदमा हार गए। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। मुअत्तल अरकान की बहाली तक असेंबली में ना जाने का ऐलान। कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ है, सूबे की सीट जो आपके गवर्नर ने छोड़ी थी वो आप हार चुके हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने आप सीट नहीं हार चुके, आप नए पाकिस्तान का जो जाली नारा था उसका मुकदमा इमरान न्याई साहब आप हार चुके हैं। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खरबों तक जा पहुंचा। बेनामी कंपनी से 54 अरब मुंतकिल हुए। आम शहरियों के अकाउंट से 47 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। GIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सिंध हुकूमत से अदम ताउन का भी शिकवा। देखता हूं कौन रिकॉर्ड नहीं लाता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
जाली अकाउंट्स के 3 अहम किरदार जो थे सहूलतकार मंजूर कादिर काका, साकिब सुमरो और निसार मुराई ने जाली अकाउंट्स बनवाए। तीनों मुल्जिमान सिंध में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। कमीशन का पैसा अकाउंट में जमा कराते थे। मुश्तरका तहकीकाती टीम हकाइक सामने ले आई। मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है, उनको सजा करार वाकई सजा दी। इमरान खान का जो मिशन ये है कि चोरों से इस मुल्क को निजात दिलानी है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सख्त सजा दी जाए, शेख रशीद का मुतालबा। बोले मुल्क को चोरों से निजात दिलाना इमरान खान का मिशन है। नए पाकिस्तान में तब्दीली दावों के बरअक्स सक्खर में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध की VIP प्रोटोकॉल के साथ आमद। कराची में ट्रैफिक एहलकार का चालान रिक्शे वाले की जान ले गया। एहलकार की मुबैना रिश्वतखोरी से तंग खुदसोजी करने वाला खालिद 2 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। नमाज जनाजा अदा, गिरफ्तार पुलिस एहलकार हनीफ की जमानत मंजूर। ट्रैफिक सार्जेंट मोहम्मद हनीफ की ज्यादती के बाइस ये कदम उठाया। वो रोज रिश्वत मांगता था। रिक्शा ड्राइवर खालिद तो चला गया लेकिन हुकूमत के लिए पैगाम छोड़ गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी नामंजूर। एहतजाजी मुलाजमीन का डी चौक पर धरना। पुलिस ने खारदार तारें लगा दी। कराची में नर्सिंग स्टाफ और हुक्काम में मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नर्सिंग स्टाफ का अस्पतालों में OPDs का भी बॉयकॉट। रावलपिंडी में कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला। किंजा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुल्जिम डॉक्टर मोहसिन रियाज की 29 अक्टूबर तक उबूरी जमानत मंजूर। मुल्जिमा ताहाल मफरूज। इस्लामाबाद पुलिस से बदतमीजी का केस। डॉक्टर शैला ECG के दौरान सांस रोक रही थी। मुल्जिमा जानती है दिल का आर्जा कैसे जाहिर करना है। सरकारी वकील का मौक़िफ़। दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज तक के लिए मुलतवी। गुज़श्ता 60 दिनों की कारकर्दगी से साबित यही हुआ 60 दिनों में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। तब्दीली सिर्फ कीमतों में आई है। आम शहरी के इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ। नए पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ कीमतों में आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वजीर आजम से मुजरिम सियासतदानों की फहरिस्त पेश करने का मुतालबा। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की सजाए मौतली का मामला। नैब के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। सजाएं कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट में गद्दारी केस की समाअत। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान और सहाफी सरल अलमेडा ने अपना जवाब जमा करा दिया। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। मंशा बम के बैरून मुल्क जाने के तमाम रास्ते बंद। मंशा बम और बेटों का नाम ECL में शामिल।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 7 नवंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। चेयरमैन नैब करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म, कहते हैं 297 अरब से जायद की रकम रिकवर की। करप्शन इंडेक्स में 175 में से 116वें नंबर पर आ गए। बिजली चोरी करने वालों खबरदार, हुकूमत का बिजली की कीमत में इजाफे के बजाय बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। मुल्क के 7 अजला में वजीर आजम हाउसिंग प्रोग्राम के फॉर्म वसूल करने का अमल शुरू, अवाम की भरपूर पजीराई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की अलविदाई मुलाकात, नवीद मुख्तार की खिदमात को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाजिमुल उमूर बराए पाकिस्तान पॉल जॉन्स की GHQ में मुलाकात, सिक्योरिटी मामलात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ओवरटेक्सिंग में CTD की अहम कार्रवाई, 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा, मुल्जिमान से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद। मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तलबा का इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा, कैंपस के बाहर एहतजाज, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म हुज़ैफा की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में अमन दुश्मनों के बाद 2 अलग अलग वाक़यात में 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी, इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त। सात दिन में 20 कश्मीरियों की शहादत, मकबूज आबादी में हड़ताल, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा, कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को भी सलाम। भारत मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जानिब बढ़े, वज़ीर आज़म की जानिब से मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम की शदीद मज़म्मत। रूसी फौज का दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया, मुश्तरका तरबियती मशकों में शरीक होगा। ये पाकिस्तानी और रूसी फौजियों की तीसरी मुश्तरका मशकें हैं जो 4 नवंबर तक जारी रहेंगी। तर्जुमान पाक फौज। हमसा हो तो सामने आए, इंग्लैंड में होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्कैरेबल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवानों का शानदार कारनामा, तमाम 6 कैटेगरी में पाकिस्तानी फातेह, मुइजुल्लाह बेग नए चैंपियन बन गए। फलस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम जारी, इसराइली फोर्सेस ने एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया, शहरी ने सिक्योरिटी एहलकार पर चाकू से हमला किया, सहयोनी फौज का दावा, जवाबी कार्रवाई में गोलियां मारी। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मिशन मईशत शुरू हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान अपनी टीम के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे के पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। मदीना पहुंचने पर गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान ने वजीर आजम इमरान खान और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने मदीना मुनव्वरा में आला सऊदी हुक्काम से मुलाकात भी की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम सऊदी अरब में आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर खजाना असद उमर भी वजीर आजम के साथ हैं। वजीर आजम इमरान खान ने खरी बात कर दी, कौम को सच बता दिया। कहते हैं सऊदी अरब से कर्ज लेना चाहते हैं, वक्त के साथ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।
पाकिस्तान की खरी बात सच बता दिया। कहा कि 2-3 माह बाद मुल्क के पास पैसे खत्म हो जाएंगे। सऊदी अरब रवानगी से कबल गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था कि मुल्क की तारीख के सबसे बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। हमारे पास 2-3 माह से ज्यादा के ज़र मुबादला ज़खायर नहीं। इस वक्त सऊदी अरब, दोस्त ममालिक या IMF से कर्ज लिए बगैर कोई चारा नहीं। इमरान खान का कहना था कि सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके को सऊदी क़यादत से बात करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का अज़म कर लिया है, वक्त के साथ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है, जिसके लिए कर्ज लेने के लिए दौरे शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट में। ज़रई मुल्क पाकिस्तान, जहां है बदतरीन मुआशी बहरान। ना ही डॉलर काबू आ सका, ना ही महंगाई रुक सकी। गैस बिजली के नर्ख भी बढ़ चुके हैं। अशियाए खुरनोश भी अवाम की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। बरामदात ज्यादा नहीं, दरामदात के लिए पैसे नहीं, खजाना खाली है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी 3 माह से ज्यादा नहीं। हुकूमत के पास अब कर्ज के सिवा कोई चारा नहीं। और अब खबर शामिल करेंगे बिजली की कीमत से मुतालिक, जिसमें मजीद इजाफा तो मौखर कर दिया गया, मगर बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। बड़ा फैसला, अब होगा बड़ा क्रैकडाउन। बिजली चोर नहीं बचेंगे। हुकूमत का बिजली महंगी करने का फैसला भी मौखर। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स का इजलास। इमरान खान कहते हैं किसी दूसरे की चोरी और बद इंतजामी का खमियाजा अवाम भुगतें, ये काबिल कबूल नहीं। इमरान खान ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए वजीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी खुसूसी टास्क फोर्स बना दी। दीगर सूबों को भी इकदाम की हिदायत कर दी। उधर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वजीर खजाना असद उमर ने भी खुशखबरी सुना दी। कहा कि बिजली की वसूलियों का अमल बेहतर न होने तक बिजली की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे। और अब बात करेंगे तुर्की में कत्ल हुए सहाफ़ी जमाल खशोगी की, जिनकी लाश तो नहीं मिल सकी, लेकिन तहकीकात की कड़ियां दुरुस्त समत में जा रही हैं। अमरीकी टेलीविजन ने तहलका खेज वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में एक शख्स खशोगी का भेस बदल कर निकला। अमरीकी टीवी ने तुर्क जराये के हवाले से दावा किया है कि खशोगी का बहरूपिया उस 15 रुकनी सऊदी टीम का रुकन था जिसने खशोगी को मुबैना तौर पर हलाक किया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि वो खशोगी की मौत पर सऊदी अरब की वजाहत से मुतमईन नहीं हैं। जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, जरा आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी शाइस्ता इकबाल, अगर बात की जाए आज के धरने की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, ये कल आए थे इस धरने के लिए। पहले ये हेड ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए, उसके बाद मार्च करते हुए ये डी चौक तक पहुँचे और इन्होंने अपना डी चौक पहुँच के इन्होंने धरना दे दिया। अपने मुतालबात के हक़ में इन्होंने ये जो धरना दिया, इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये धरना ये जारी रखेंगे। अगर इनके मुतालबात की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले इनका मुतालबा है कि इनके फंड्स का जो है वो इजरा किया जाए और जो इनकी सैलरी है पिछले 2 साल से नहीं बढ़ी उसके अंदर इजाफा किया जाए और साथ साथ जो निजकारी का फैसला किया गया उसको भी वापस लिया जाए, इसकी निजकारी ना की जाए। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर नहीमुल हक जो हैं वो आज कुछ देर के लिए इनके पास आए थे, मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके जो कायदीन थे उनका कहना था कि वो उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी ना करवा दी जाए, रिटर्न ना दिए जाए कि इनके मुतालबात मान लिए गए, उस वक्त तक ये अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अब जैसे ही ये रात हुई है तो उन्होंने उसकी तैयारी की, क्योंकि इधर ठंड भी है इस्लामाबाद के अंदर, तो अपने साथ ये पूरी तैयारियों के साथ आए थे, खेमे ये लेकर आए थे और इस वक्त ये खेमे लगाकर खेमा जन हो चुके हैं। खेमों की जो आप एक किस्म की बस्ती आबाद हो चुकी है इधर और इस वक्त ये इन खेमों के अंदर मौजूद हैं। और तो शकील, ये बताइएगा कि ये रात यहीं पे गुजारेंगे तमाम मुलाजमीन, इनसे कोई राब्ता किया गया, इनसे कोई बातचीत करने की कोशिश की गई ताकि ये यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, यहाँ से चले जाएं, उठ जाएं?
जी देखिए, इस तरह का कोई रब्ता इनसे नहीं हुआ। शाम को एक रब्ता किया था डॉक्टर नईम उल हक ने, लेकिन उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा भी है जब इधर की तमाम जो है वो लाइट्स भी बंद कर दी गई थी हुकूमत की जानिब से, और जो इनको रसद की जो रस्ते थे पानी लाने वाले या खाना लाने वाले उनको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो रस्ते खोल दिए गए और इनको पानी और खाना जो है वो मुहैया किया गया। इस वक्त ये अपने खैमों के अंदर मौजूद हैं और खैमा जन है, और इनका ये कहना है कि वो चाहे जितने भी दिन लगते हैं वो इन खैमों के अंदर वो रहेंगे और अपना यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन है, उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं पूरे किए जाते हैं उस वक्त तक धरना जारी रहेगा। शकील अहमद आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मुफाहमत के बादशाह की जो मुखालिफ पर डट गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपोजिशन की पोजीशन मजबूत करने के लिए निकल पड़े। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, कहा मौजूदा हुकूमत से मुल्क संभलता नजर नहीं आ रहा। दोनों रहनुमाओं ने जामे हिकमत अमली वज़ा करने पर इत्तेफाक किया। फजल रहमान जल्द APC बुलाएंगे। मुफाहमत का बादशाह हुकूमत के खिलाफ सरगर्म, ऑपोजिशन को एक पोजीशन पर लाने का बीड़ा उठा लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर जा पहुंचे। मुलाकात में ऑपोजिशन की इज्तिमाई हिकमत अमली वज़ा करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी कहते हैं मौजूदा हुकूमत गिराना नहीं चाहते, मगर मुल्क उनसे संभलता नजर नहीं आ रहा। मकसद ये है कि हुकूमत जमहूरियत पे चले। मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत को गिराया जाए, मगर जो ये तरीका तौर है और उनके तौर तरीके हैं ये जमहूरी नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने जल्द APC बुलाने का ऐलान कर दिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में तमाम जो अपोजिशन की पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उसकी क़ियादत को दावत दी जाएगी और उस हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी। ऑपोजिशन की मजबूती के लिए नून लीग से भी राब्ता किया जाएगा, जिसके लिए टास्क मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया। मौलाना फजल रहमान तो नून लीग से राबता करेंगे। नून लीग के जहन में भी यही प्लान नजर आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी भी कहते हैं हुकूमत मुद्दत पूरी करती नहीं नजर आ रही, जबकि एहतिसाब अदालत में यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई जिसमें सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। गिलानी का कहना था कि 4 वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो चुके हैं, जल्द 5वां भी पेश होगा। नैब केसेस ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को मिला दिया। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की एहतिसाब अदालत में मुलाकात। दोनों गर्म जोशी से मिले, अहम मामलात पर बात की। यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ का हाल पूछा, साथ इशारा भी दिया। कहा 4 वज़ीर आज़म तो अदालत में पेश हो चुके, जल्द 5वां वज़ीर आज़म भी पेश होगा। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर किया। उधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी बोल उठे, उन्हें हुकूमत मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। ये हुकूमत बदकिस्मती से फैसले पहले करती है, सोचती बाद में। टेन्योर पूरा करने की बात नहीं होती, मुल्क की बात है। अगर इनका टेन्योर मुल्क के मुफाद में नहीं है तो फिर ना ही पूरा करे तो बेहतर है। जो अभी हालात हैं उसके अंदर तो मैं नहीं समझता इनका टेन्योर मुल्क की मुफाद में होगा। हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं, अपोजिशन की पोजीशन तो मजबूत होती नजर आ रही है। और अब बात होगी हुकूमत की, जिसके नए पाकिस्तान में भी वुज़रा का अंदाज पुराना है। सड़कों पर शाहाना प्रोटोकॉल जारी है। गवर्नर सिंध सखर में 35 गाड़ियों का काफिला लिए घूमते रहे। मेरा सरकारी स्टाइल, आगे पीछे मोबाइल, 1 2 3 नहीं पूरी 35 गाड़ियां। गवर्नर सिंध के भी अंदाज शाहाना निकले। सखर में एयरपोर्ट से DC ऑफिस पहुंचे तो 3 दर्जन गाड़ियों का तामझाम साथ चलता रहा। सड़कें भी आवाम के लिए बंद रही। गवर्नर ने प्रोटोकॉल से इनकार किया और काफिले को दोस्तों का साथ करार दिया। और जो सखर की आप बात करें, जो हमारी ये दोस्त सारे मेहरबान जो आए हुए हैं, ये अपनी अपनी गाड़ियों में पीछे आए इस यहाँ के लिए। मना कर दूं इनको, आप प्रोटोकॉल को और जाती गाड़ियों को अलग कर दें। प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गिनके मुझे बता दें कितनी है, मैं आज छोड़ने को तैयार हूँ। आवाम बस यही पूछते हैं, क्या यही वो तब्दीली है जिसके लिए वोट दिया।
कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ